Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope you all are fine. This is our lecture number 4 and today we will discuss the next of the unit number 2, which is the numbers operation. In the previous lecture we have discussed the addition of 4-digit numbers with and without taking the carry and the solving the word problem involving the addition. Now in this lecture we will study how to divide a 3-digit number by a 1-digit with and without a remainder and solving the real life word problem involving the division. Now first of all we will discuss what the division is. It is actually a sharing or equal grouping of numbers. जहाँ पे भी आपको इक्वल शेयरिंग, इक्वल ग्रुपिंग, इक्वली डिवीजन का कॉन्सेप्ट आ जाए वहाँ पे आपने डिवीजन को अप्लाई करना है. एक डिवीजन का जनरल ओवरव्यू सा कॉन्सेप्ट ये आपके पास फिगर है कि डिवीजन में एक्चुअली हम करते कैसे हैं. एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जो हम नंबर लिखेंगे वो आपका डिविडेंड होगा. द नंबर दैट इज़ टू बी डिवाइडेड इज़ द डिविडेंड एंड द नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड यानी जो नंबर बाहर लिखा जाएगा उसको हम डिवाइज़र कहेंगे. टॉप पे जो हमारा नंबर होगा दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ डिवीजन. इट इज़ कॉल्ड एज अ कोशेंट. और इफ़ द डिवीजन इज़ नॉट फुली कम्प्लीटेड तो जो नंबर लेफ्ट एट द एंड बच जाएगा वो आपका रिमाइंडर होगा. ठीक है जी. यानी द नंबर टू बी डिवाइड इज़ कॉल्ड डिविडेंड, द नंबर विच डिवाइड्स इज़ कॉल्ड डिवाइज़र, द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग ए नंबर इज़ कॉल्ड कोशेंट एंड इफ द नंबर इज़ नॉट फुली डिवाइडेड द रिमेनिंग नंबर इज़ कॉल्ड एज अ रिमाइंडर. आई होप ये अब आपको रिमाइंडर, कोशेंट, डिवाइज़र, डिविडेंड की चीज़ें समझ में आ गई होंगी. और एक और चीज़ कि आप जैसे एक नंबर लिखेंगे, ठीक है जी, तो उसमें आपके पास जो डिविडेंड है आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो आपने डिवीजन का प्रोसेस किया है वो एक्चुअली ठीक है. तो उसके लिए आप क्या हम यूज़ करते हैं कि यानी डिविडेंड जो हमारा अंदर एक्चुअल नंबर है वो किसके इक्वल होना चाहिए. जो आपने डिवाइज़र है बाहर नंबर लिखा है उसको हमने कोशेंट से आंसर, टॉप पे जो आंसर है उससे मल्टीप्लाई करना है एंड उसमें हमने रिमाइंडर को ऐड कर देना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें 26 हमारा डिविडेंड है तो हमें 6 पे उसको डिवाइड किया. 6 4 टाइम 24 देन माइनस करेंगे रिमाइंडर तो 2 बचेगा हमारे पास रिमाइंडर. ठीक है. अब हमें कैसे पता चले कि ये डिवीजन हमने एग्जैक्टली ठीक की है. तो इसका हमारे पास इजी सा मेथड ये है कि हमने सब पे जो टॉप पे कोशेंट है 4 उसको डिवाइज़र 6 से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 24. देन रिमाइंडर को उसमें ऐड हमने कर देना है तो क्या बन गया आपके पास विच इज़ इक्वल्स टू 26. ये देखिए नीचे आपको कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर यानी 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 26 जो कि एक्चुअल डिविडेंड के इक्वल है. इसका मतलब है जो आपने डिवीजन, अगर आपके पास वही आंसर आएगा डिविडेंड तो आपने जो डिवीजन की है वो बिल्कुल करेक्ट की है. नाउ नेक्स्ट इज़ डिवाइडिंग अ 3-डिजिट नंबर बाय 10. ठीक है जी. अगर आपने कोई भी 3-डिजिट नंबर है या 2-डिजिट नंबर है आपने उसको 10 से डिवाइड करना है. तो सबसे पहले आपने ये चीज़ नोट कर रखनी है कि जो देखिए 527 डिवाइडेड साइन है और उसके बाद 10 है. जो नंबर डिवाइड से पहला लिखा होता है दैट शुड बी पुट एक्टिंग एज अ डिविडेंड यानी उसको अपने बॉक्स के अंदर रखना और वो आपका डिविडेंड होगा. डिवाइड के साइन के बाद जो नंबर होगा वो आपका डिवाइज़र होगा और वो बॉक्स के आपके बाहर रहेगा. ये हट कह लें, बॉक्स कह लें, जो भी आप वर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है जी. तो हमने डिविडेंड जो है 527 उसको हमने अंदर रखा और 10 को हमने आउटसाइड पे प्लेस किया. अब देखिए 10 में आपके 2 डिजिट्स हैं यानी 0 एंड 1. 2 डिजिट है तो आपने सबसे पहले अंदर आपने 2 डिजिट को लेना है और उन 2 डिजिट जो हमारे फर्स्ट 2 डिजिट बन रहे हैं वो है स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड. अब देखिए आप जो एक चीज़ अगर कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, ये सारे हम राइट साइड से शुरू करते हैं यानी वंस वाली साइड से शुरू करते हैं. बट डिवीजन इज़ अ प्रोसेस जो कि हमने बिल्कुल लेफ़्ट साइड से शुरू करना है. जो भी आपकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है, यहाँ पे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्योंकि 3 डिजिट है तो 100 होगी तो हमने 100 लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है डिवीजन. तो फर्स्ट 2 डिजिट्स लेंगे 52. अब 52 इज़ ग्रेटर देन 10 तो इसका मतलब है ये 2 डिजिट आराम से 10 पे डिवाइड हो जाएंगे यानी 10 5 टाइम 50 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 माइनस 0 2 आएगा. नेक्स्ट नंबर अब 2 नेक्स्ट नंबर उतारेंगे. अब नेक्स्ट स्टेप में हम विच इज़ 7 तो अगेन 27 को चेक करेंगे. इट इज़ ग्रेटर देन 10 तो इजीली यानी 10 पे डिवाइड हो सकता है. तो 10 2 टाइम 20 माइनस करेंगे तो आपके पास 7 रिमाइंडर बच गया. तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन लिखना है यानी 52 REM फॉर रिमाइंडर एंड 7 रिमाइंडर बच गया. तो आपका आंसर क्या आया 52 रिमाइंडर 7. ये आपका 10 से डिवीजन करने के बाद है. मोस्ट प्रोबेबली आप 2 डिजिट नंबर को भी इसी तरह डिवाइड कर सकते हैं या अगर 4 डिजिट नंबर हो आपका उसको भी आप 10 पे इजीली प्रोसेस आपने यही फॉलो करना है.
ठीक है जी। नाउ डिवाइडिंग ए 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट, अब कोई भी 3 डिजिट नंबर सकता है उसको हमने 1 डिजिट से डिवीजन करनी है। ये देखिए हमारे पास डिविडेंड 639 है और डिवाइज़र हमारे पास 3। अगेन हमारे पास क्योंकि बाहर जो है वो 1 डिजिट है तो हमने सबसे पहले लेफ़्ट पे यानी 100 3 डिजिट है तो 100th प्लेस पे जो वैल्यू है 6 हमने उसको पहले एक ही डिजिट को लेना है क्योंकि बाहर 1 डिजिट है हमारे पास। उसको हमने चेक करना है कि 6 इज़ लेस देन 3 और ग्रेटर देन 3। हेयर 6 इज़ ग्रेटर देन 3 तो ईजीली 3 पे हम इसको डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो 3 2 टाइम 6 होता है तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर आपने 3 उतारा। अब जब तक आपके ये जितने भी नंबर्स हैं ये नीचे उतर के डिवाइड नहीं होंगे आपका डिवीजन का प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट 3 आपने उतारा। अब 3 इज़ इक्वल टू 3 तो ये भी इक्वली डिवाइड हो सकता है यानी 3 1 टाइम 3 रिमाइंडर अगेन 0। नेक्स्ट आपका 9 ऊपर अभी नंबर है उसको हम नीचे डाउनलोड करेंगे और 9 इज़ ग्रेटर देन 3 तो इजीली डिविजिबल हो जाएगा। 3 टाइम 9 तो रिमाइंडर आपके पास 0 बचे यानी ये वो वाली डिवीजन है जहाँ पे आपके पास कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। नाउ इन द नेक्स्ट केस व्हेन कन्वर्जिंग विद द रिमाइंडर, यहाँ पे अब आप देखें डिवाइड 796 बाय 3। बाय 3 का भी मतलब होता है डिवाइड यानी 3। हमने डिवाइड को बाय 3 करना है तो 796 अगेन अंदर हमने डिविडेंड की प्लेस पे रखना है और 3 को हमने आउटसाइड रखना है। फर्स्ट डिजिट को चेक करेंगे क्योंकि बाहर 1 डिजिट है तो 7 इज़ ग्रेटर देन 3 तो इट इज़ इजीली डिविजिबल। 3 2 टाइम 6 माइनस करेंगे 7 माइनस 6 1। नेक्स्ट नंबर 9 नीचे उतारेंगे तो 19 बन जाएगा। अगेन 19 को चेक करना है इट इज़ ग्रेटर देन 3 तो इजीली 3 को 6 टाइम 18 पे डिवाइड हो गया। माइनस करेंगे 9 माइनस 8 1। अब और ऊपर से नेक्स्ट नंबर 6 नीचे आएगा तो 16 को चेक करेंगे 16 इज़ ग्रेटर देन 3 तो 3 5 टाइम 15 माइनस करेंगे 16 माइनस 15 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो हेयर सबसे पहले हम आंसर लिखने का तरीका है आपने क्वोशंट को लिखना है 265 एंड देन आपने रिमाइंडर लिखना है। रिमाइंडर के लिए आप आर भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आर ई एम दोनों वर्ड्स आपके बिल्कुल ठीक होंगे। 265 रिमाइंडर 1 आपका आ गया। नाउ सॉल्विंग द रियल टाइम वर्ड प्रॉब्लम। अच्छा जी एक एग्जांपल लेते हैं कि इंस्टेड ऑफ ईटिंग देम बाय हिमसेल्फ आदिल शेयर्स 51 बिस्किट्स इक्वली विद हिज 5 फ्रेंड्स। हाउ मैनी बिस्किट्स विल ईच गेट, हाउ मैनी बिस्किट्स विल रिमेन। अब इक्वल शेयरिंग जहाँ पे भी आ जाए वो भी इसका मतलब है डिवीजन ही का प्रोसेस होगा। अब आदिल ने इंस्टेड ऑफ ईटिंग हिमसेल्फ मतलब खुद खाने की बजाय उसने 51 बिस्किट्स हैं वो शेयर किए किसके दरमियान, 5 फ्रेंड्स और अपने आप को मिला के यानी टोटल 6 बंदे हैं फ्रेंड्स हैं जिनके दरमियान 51 बिस्किट्स को आपने शेयर किया तो 51 टोटल नंबर है ये आपका डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है जी। और शेयरिंग हुई है 6 लोगों के दरमियान तो ये आपका डिवाइज़र बन जाएगा। ठीक है जी। आपने 51 को अंदर रखना है 6 को आउटसाइड। अब बाहर 1 डिजिट है पहले अंदर 1 डिजिट को 5 को चेक करेंगे। अब 5 लेस देन 6 है तो इसका मतलब है हमने नेक्स्ट डिजिट को यानी 51 पूरे को हमने 6 से डिवाइड करना है। 6 का टेबल हमने पढ़ना है कि क्लोजेस्ट टू 51 या इक्वल टू 51 है तो 6 8 टाइम 48 आता है। माइनस करेंगे राइट साइड से, हमेशा माइनस करने का वही प्रोसीजर है कि आपने राइट साइड से माइनस करना है। 11 माइनस 3 तो इसका मतलब है 3 रिमाइंडर है जो कि बिस्किट्स लेफ्ट बिहाइंड है आफ्टर शेयरिंग। और शेयर कितने हुए जो आपका क्वोशंट है यानी नंबर ऑफ बिस्किट्स ईच गेट जो हमारे पास क्वोशंट आएगा वो इसका मतलब है वो इक्वल शेयरिंग है हमारे पास बिस्किट्स की। आई होप कि आपको डिवीजन के भी अब क्वेश्चन जो हैं वो इजीली समझ में आ गए और रिलेटेड एक्सरसाइजेस 2E क्वेश्चन नंबर 4 5 6 के A to F parts, question number 11 A to F parts and word problem question 1 2 3. All these questions are provided in solved form in your school notes, so keep practicing on these questions so you will have the better concept of these arithmetic operations. Thank you students.